इस कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से लड़के का नाम राकेश और लड़की का नाम साधना होता है। दरअसल ये दोनों के दोनों रात के अंधेरे में अपने घर से भागकर जंगलों की ओर आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इनके घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए ये दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि अब ये भागकर शादी करेंगे। बट इस तरह से इन घने जंगलों के अंदर रात के वक्त पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब ये दोनों के दोनों वहां पर बैठे होते हैं, तभी इन्हें कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आती हैं। ये समझ जाते हैं कि शायद कोई जंगली जानवर इनके करीब बढ़ रहा है। इसी के साथ लड़का राकेश मसाल को लेकर देखने के लिए जाता है कि आखिर वहां पर क्या है, और लड़की वहीं एक झोंपड़ी के अंदर अकेली बैठी होती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक शैतान उस लड़की को देख लेता है और वो धीरे धीरे करके उसकी झोंपड़ी के करीब बढ़ता है। शैतान अपनी शक्तियों से उस झोंपड़ी को पूरी तरह से गायब कर देता है और अब उसके सामने साधना होती है, यानी कि वही लड़की होती है। साधना उस हैवान को देखकर बहुत ही डर जाती है और अब वो हैवान उसे मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, तभी यहाँ पर राकेश पहुंच जाता है और अब वो आकर उस शैतान से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरी साधना के साथ क्या किया है। लेकिन वो शैतान उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। राकेश समझ जाता है कि यह शैतान उसे भी मार देगा, इसीलिए वो अपने पास हथियार से उस शैतान के ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। राकेश को लगता है कि शायद वो मर गया। इसी के साथ अब वो अपनी गर्लफ्रेंड साधना के करीब बढ़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें यहाँ पर और भी अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आती हैं और इसके बाद तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे हैवान आ जाते हैं। जी हाँ, और तभी एक हैवान राकेश के करीब बढ़ता है और उसे मार देता है और ये सब के सब मिलकर साधना को भी मार देते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं इन दोनों के परिवार वालों को, जो कि इन्हें ढूंढते ढूंढते जंगलों के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इनके परिवार वाले बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि ये दोनों घर से भाग गए थे। कुछ ही देर के बाद इनके परिवार वाले उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इन दोनों को मारा गया था, और जब ये जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो ये अपने बेटे राकेश की लाश को देखते हैं, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मारा गया था और उसकी ऐसी भयानक मौत को देखकर ये समझ जाते हैं कि इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी शैतान, किसी हैवान ने मारा है। अब इसी के साथ हमको गांव वालों के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि इस गांव के अंदर एक शैतान का बहुत खतरनाक वाला कहर है और इस शैतान का नाम होता है दुर्जन। ये सभी के सभी लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि दुर्जन को तो काफी सालों पहले नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब उसे वापस से किसने आजाद कर दिया, ये बात भी गांव वाले बहुत अच्छे से जानते थे। दरअसल इसी गांव के अंदर एक कस्तूरी नाम की लड़की रहती है, जो कि अपने घर के अंदर अकेली रहती है और वो तंत्र विद्या यानी कि काला जादू की क्रिया करती है। सभी गांव वालों का शक कस्तूरी के ऊपर जाता है, क्योंकि दोस्तों आज से कुछ साल पहले कस्तूरी की माँ भी इसी के साथ रहा करती थी। वो भी काले जादू में माहिर थी और पहले कस्तूरी की माँ ने ही अपनी काली शक्तियों के बदौलत दुर्जन को यानी कि उस शैतान को आजाद किया था, लेकिन गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी बेटी जिंदा बची है और गांव वालों का शक कस्तूरी के ऊपर जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ का ही खून है और वो भी काला जादू करती है। गांव वाले समझ जाते हैं कि उस शैतान को कस्तूरी ने ही आजाद किया है। अब दोस्तों हम कस्तूरी को उसके घर के अंदर साफ साफ काला जादू करते हुए देख रहे थे। कुछ ही देर के बाद कस्तूरी को ऐसा एहसास होता है कि शायद उसके घर के अंदर कोई आना चाहता है, और इसी के साथ हम बाहर की ओर उसी शैतान, उसी हैवान को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से नकाबपोश होकर कस्तूरी के घर का दरवाजा बजाता है। कुछ ही देर के बाद कस्तूरी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो पाती है कि बाहर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से नकाबपोश है। वो उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन हैवान उसके घर के अंदर चला जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो अब वो अपने शरीर के ऊपर से कपड़े को हटाकर कस्तूरी को अपना असली रूप दिखाता है, यानी कि ये वही शैतान दुर्जन, वही हैवान है। ये देखकर कस्तूरी बहुत ही डर जाती है और अब कस्तूरी के घर के अंदर से
उस शैतान की आवाजें बाहर एक लड़के को सुनाई देती है। वो लड़का गांव के अंदर सभी लोगों को खबर कर देता है और कुछ ही देर के बाद कस्तूरी के घर के अंदर बहुत सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं। अब गांव वाले जैसे ही उसके घर के अंदर जाते हैं तो वह हैवान यहाँ से भाग जाता है और अब गांव वाले ये देखकर समझ जाते हैं कि उस हैवान को, उस शैतान को कस्तूरी ने ही आजाद किया है, क्योंकि सभी लोगों को उसके घर के अंदर काले जादू के सामान मिलते हैं। सभी के सभी लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और एक गांव वाला कस्तूरी से बोलता है कि तू भी एक शैतान का ही खून है, तेरी माँ को हमने धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाला था और अब तुझे भी हम बंदी बना लेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं सारे के सारे गांव वाले कस्तूरी को पकड़कर गांव के आचार्य जी के पास लेकर जाते हैं, यानी कि गांव के एक बाबा के पास लेकर जाते हैं और बाबा उसे देखकर ही समझ जाता है कि उस शैतान को किसी और ने नहीं बल्कि कस्तूरी ने ही आजाद किया है। कस्तूरी सभी लोगों से बोलती है कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। गांव वाले समझ जाते हैं कि जब से कस्तूरी की माँ को इस गांव से धक्के देकर निकाला गया है तब से वो अपनी माँ का बदला लेना चाहती है। इसलिए गांव वाले सोचते हैं कि ये कभी भी उस शैतान को यहाँ पर बुला सकती है। इसलिए सारे के सारे लोग मिलकर कस्तूरी को एक कमरे के अंदर बंदी बना लेते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ रात होती है। अभी रात के वक्त पर हम देखते हैं कस्तूरी को, जो कि अब आजाद हो चुकी है। यानी कि कस्तूरी को बंदी बनाना इतना भी आसान नहीं है। भले ही वो अपने घर पर नहीं है, लेकिन अब वो यहाँ पर बंदी होकर भी अपने काले जादू के तंत्र मंत्र की शक्ति से उस शैतान को यहाँ पर बुला सकती है। अब इसी के साथ उसी रात को हम देखते हैं गांव की दो लड़कियों को, जिनकी साइकिल जंगल के अंदर खराब हो जाती है और अब वो अपनी साइकिल को ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही होती है। कुछ ही देर के बाद दोनों को जंगलों के अंदर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आती हैं। ये समझ जाती हैं कि हो ना हो ये वही शैतान है, इसलिए ये दोनों के दोनों बिना साइकिल के ही वहां से भागना शुरू कर देती हैं। ये भागते भागते एक जगह पर रुकती हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद इन दोनों में से एक लड़की वहां से गायब हो जाती है। दूसरी बारी जब अपने साथी को अपने पास नहीं पाती तो वो बहुत ही डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वहां पर वो शैतान, वो हैवान आता है जो कि उसकी साथी को अपने कंधे पर टांगा हुआ था। वो हैवान दोनों लड़कियों को अपने साथ बंदी बनाकर अपने अड्डे पर लेकर चला जाता है। अब इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे गांव वालों को, जो कि रात के वक्त पर ही गांव के बाबा के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। ये सब के सब बाबा से बोलते हैं कि एक एक करके गांव की सारी बेटियां गायब होती जा रही हैं। हमने कस्तूरी को बंदी तो बना लिया है, लेकिन वो वहीं से बैठकर काला जादू कर रही है, हमें उसको मारकर खत्म करना होगा। और तभी वो गांव का बाबा सभी गांव वालों से बोलता है कि कल अमावस्या की रात है और कल की रात हम कस्तूरी की बलि देंगे, जिससे कि वो शैतान और वो दोनों की दोनों खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों उसी रात को गांव का एक लड़का कस्तूरी के पास पहुंच जाता है और वो कस्तूरी को आजाद करना चाहता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि वो लड़का कस्तूरी के बारे में और उसकी माँ के बारे में सब कुछ जानता है। दरअसल शैतान को पहले कस्तूरी की माँ ने नहीं बल्कि किसी और ने बुलवाया था। इस बात में कोई शक नहीं कि कस्तूरी काला जादू नहीं करती, लेकिन उसका कुछ भी गलत मकसद नहीं है। दरअसल दोस्तों आज से कुछ साल पहले की बात है। इस गांव के अंदर एक काला जादू करने वाली औरत आ गई थी। जी हाँ, और उस औरत ने ही अपनी काली शक्तियों के बदौलत उन सारे हैवानों को आजाद कर दिया था। लेकिन कस्तूरी की माँ ने अपने काले जादू के तंत्र मंत्र की शक्तियों से उन सारे हैवानों को वापस से नष्ट कर दिया था। लेकिन एक बार गांव वालों ने कस्तूरी की माँ को काला जादू करता हुआ देख लिया, जिससे कि सारे गांव वालों का शक कस्तूरी की माँ पर गया, जिससे सभी को ये लगा कि शायद यही काला जादू करके उन सारे शैतानों को आजाद करती है। इसलिए सारे के सारे गांव वालों ने कस्तूरी की माँ को गांव से धक्के देकर भगा दिया, जिससे कि भूख प्यास से तड़पकर उसकी मृत्यु हो गई। गांव वाले एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थे, इसीलिए कस्तूरी अपनी मां के मरने का बदला गांव वालों से लेना चाहती थी, बल्कि उसने किसी शैतान को आजाद नहीं किया था। अब वो लड़का जिसका नाम विशाल है, वो सारी सच्चाई के बारे में जान चुका है, इसलिए वो कस्तूरी को वहां से आजाद कर देता है। अब ये दोनों के दोनों फैसला करते हैं, ये इस बात का पता लगाएंगे कि जब कस्तूरी ने उन शैतानों को आजाद नहीं किया तो फिर किसने आजाद किया है। ये दोनों के दोनों जंगलों के अंदर भाग जाते हैं और अब ये उसी हैवान, उसी शैतान को ढूंढना चाहते हैं। ये थोड़ा दूर चलते हैं कि तभी इन्हें कुछ ही देर के बाद
उस हैवान की आवाज सुनाई देती है। ये लोग एक पेड़ के पास छिप जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये देखते हैं कि वो हैवान गांव की एक लड़की को अपने कंधे पर टांग कर यहाँ से लेकर जा रहा था। ये एकदम शांत होकर पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। हैवान को लगता है कि शायद आसपास कोई छुपा है, इसीलिए वो पीछे पलटकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता और कुछ ही देर के बाद वो आगे निकल जाता है। कस्तूरी और विशाल दोनों के दोनों उस हैवान, उस शैतान का पीछा करने की कोशिश करते हैं और जब ये दोनों के दोनों उसको फॉलो करते करते उसके पीछे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो शैतान अपने अड्डे पर जा चुका है और उसके अड्डे पर एक आदमी है जो काले कपड़े पहनकर काला जादू कर रहा है, यानी कि वही जो आदमी है जिसने इन शैतानों को आजाद किया है। और दोस्तों, जैसे ही ये दोनों उस आदमी का चेहरा देखते हैं तो ये बड़े ही दंग रह जाते हैं। कुछ ही देर के बाद ये देखते हैं कि काले जादू करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इन्हीं गांव का आचार्य है, यानी कि बाबा है, जो गांव का बाबा बना बना फिरता है। इस ढोंगी बाबा ने ही गांव वालों को धोखा दिया है और शैतान को आजाद किया है। ये देखकर ये दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। ये बहुत ही शौक हो जाते हैं और कुछ ही देर के बाद ये उसके सामने जाते हैं। इनको देखकर वो बाबा हंसता है और कहता है कि चलो, तुम्हें मेरे सच के बारे में सब कुछ पता चल ही गया। इसी के साथ अब वो उस शैतान से कस्तूरी के ऊपर हमला करने को बोलता है। शैतान कस्तूरी के ऊपर हमला करता है जिससे वो कमजोर हो जाती है। कस्तूरी समझ जाती है कि वो अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए अब वो वहां पर धुएं वाली कुछ चीज को उड़ाकर वहां से भाग जाती है। बट लेकिन वो शैतान बहुत ही होशियार और बहुत ही शक्तिशाली है। इस हैवान के अंदर ये खासियत है कि अगर ये गलती से भी अपने रक्त को, यानी कि अपने खून को जमीन पर बहा देगा तो इसी के जैसे बहुत सारे हैवान पैदा होंगे। और उस वक्त पर वो हैवान ऐसा ही करता है, वो अपने रक्त को जमीन पर बहाता है। और जब कस्तूरी वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है तो उसके पीछे बहुत सारे हैवान आ जाते हैं। ये चारों तरफ से कस्तूरी को घेर लेते हैं और अब वो यहाँ पर पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। हालांकि वो अपनी शक्तियों से इन हैवानों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत कमजोर हो जाती है और क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं। अब दोस्तों, कुछ ही देर के बाद कस्तूरी अपनी माँ को याद करने की कोशिश करती है और जब वो अपनी माँ को याद करती है तो कुछ ही देर के बाद उसकी माँ की आत्मा इस दुनिया के अंदर आती है और कस्तूरी को एक त्रिशूल देती है और उससे कहती है कि इस त्रिशूल से इन शैतानों के ऊपर वार करो, ये खत्म हो जाएंगे और कभी भी हार मत मानना, तुम हमेशा जीतोगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं ऊपर वाला भी कस्तूरी का साथ देता है और उसकी तरह कस्तूरी की बहुत सारी हम शक्ल आ जाती हैं और उन सब के हाथ में त्रिशूल होता है और एक एक करके वो उन हैवानों के ऊपर वार करती हैं, जिससे कि वो हैवान पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। वो सारे के सारे शैतान, वो सारे के सारे हैवान मारे जाते हैं और उनके मरते ही वो ढोंगी बाबा भी मारा जाता है, क्योंकि काले जादू से खेलना इतना भी आसान नहीं होता। यदि आप इसमें हार गए तो आपके भी ऊपर का टिकट कट ही जाता है। अब दोस्तों, इसी के साथ सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। इन सभी दरिंदों के मरते ही कहानी यहीं पर खत्म होती है।